बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, रूहुल्लाह, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है अगर तुम इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावे में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लईन उन्हें नाजायज वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने इससे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो रूहुल्लाह हो क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, लईन, तू झूठ बकता है। मैं खुदा का मुस्तजाबुल दावात बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं। और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब की इतला देता है, मैं लोगों को इसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। नाजरीन मोहतरम, अबुल नस्र निशापुर का एक सुल्तान हो गुजरा है। एक मर्तबा वो लौ लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज ने उसे चौंका दिया। अबू नस्र कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी दिलसोज आवाज में सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत कर रहा था, जिसका तर्जमा ये है, आप कह दें कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे लिए है, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत मजीदा ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से उतरा और रकूह किया, फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसा बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उससे जन्नत में अजीम मकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मकाम किस वजह से नसीब हुआ है? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था। मेरे नामा आमाल में कोई खास नेकियां नहीं थी, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, इसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता करते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। नाजरीन मोहतरम, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।